Hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 41, and in this lecture we are going to start our next unit, that is unit 2, and the unit 1 portion has been covered in the previous lecture, that is from lecture 1 to lecture number 40. तो अगर आप लोगों ने लेक्चर यूनिट 1 का कुछ भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 40 तक इसका देख सकते हो, जहाँ पे हम लोगों ने जो भी आपके सिलेबस में था यूनिवर्सिटीज़ के उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अब आज हम लोग लेक्चर 41 जो है यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका बेसिकली है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो के ऊपर। ठीक है, जो आपकी यूनिट 1 थी वो यूनिट 1 आपकी बेसिकली थी जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टैटिक्स की बात किए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिट 1 में हम लोगों ने कहीं भी वेलोसिटी नहीं निकाली है, कहीं भी आपसे ये नहीं कहा गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द रेट ऑफ फ्लो, ऐसा कुछ नहीं निकाला गया है। यूनिट 1 में आपने क्या निकाला है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट की हैं यूनिट 1 में, जहां पे हम लोगों ने कहीं भी किसी मोशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। ऐसा नहीं कहा गया होगा कि एक फ्लो कर रहा है, उस फ्लो में ये चीज फाइंड आउट करिए। जो भी आपने फोर्सेस वगैरह निकाले हैं, जो प्रेशर निकाला गया है, वो सारे कुछ कहाँ निकाले गए हैं? किसी भी एक स्टैटिक लिक्विड के अंदर। एक स्टैटिक फ्लूइड है, उसमें कोई बॉडी सबमर्ज की जा रही है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे फाइंड आउट की थी। अब इस यूनिट में बेसिकली अभी ये लेक्चर जो है लेक्चर 41, इसमें हम लोग केवल बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इस यूनिट का इंट्रोडक्शन क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, लेक्चर 42 से हम लोग इसका टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या हो सकता है इसके। तो सबसे पहले आते हैं इसमें कि जो इसका नेम है दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 ब्रांच में देखेंगे, 3 उसमें कैटेगरीज में। फर्स्ट वन आपका स्टैटिक जो कंप्लीट हो गया है, सेकेंड वन आपका आज से स्टार्ट होगा दैट इज काइनेमेटिक। ठीक है, और थर्ड वन आपका हो जाएगा डायनेमिक्स। ठीक है, 3 स्टेट में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स में। स्टैटिक्स वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। काइनेमेटिक्स में अगर देखा जाए तो क्या स्टडी कर सकते हो, तो काइनेमेटिक में आप ये देख सकते हो कि जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी द मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ द मोशन। मतलब एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जहां पे हम किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का, किसी भी फ्लूइड का, जैसे अगर फ्लूइड की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसके मोशन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ उसके मोशन की स्टडी करेंगे, जिस वजह से वो मोशन में आ रहा है उसको छोड़ दिया जाता है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं अभी, क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है कि स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ इस तरीके से देखा जाए तो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैटिक्स में हमने क्या देखा कि कहीं भी बॉडी का मोशन इन्वॉल्व नहीं था, हम लोग स्टैटिक केस में देख रहे थे। अब इसका एग्जांपल है, समझो कि जैसे आपके घर का कोई पाइपलाइन है। ठीक है, तो उस पाइपलाइन में आप देखो कि आपने क्या किया, घर में एक पंप लगाया होगा जहां से पानी पंप हो रहा होगा, और उस पाइपलाइन में पानी फ्लो करके आपके ओवरहेड टैंक में जाके पानी इकट्ठा हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्या चीज वहां लेके चलना है। तो वहां पे आपको क्या कंसीडर करना है कि वो जो पंप था वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो कितना कंजम्पशन ले रहा है, कितना पावर यूज कर रहा है, उसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है। हमें स्टडी करना है कि उस पंप से जो पानी उसने पंप किया है उसका वेलोसिटी कितना है फ्लो के दौरान, मतलब जो पाइपलाइन में पानी जा रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, या उसका रेट ऑफ फ्लो कितना आ रहा है, कि मतलब एक पाइपलाइन में अगर ये पंप लगाया जा रहा है तो वो कितना डिस्चार्ज हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब रेट ऑफ फ्लो कितना वो प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक, तो ये चीजें आपकी आती हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो अगर इसको नोट करना हो तो एक लाइन नोट कर लो आप लोग, लिख लीजिए इसमें, काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड एज द काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड एज द branch of science which deals with the
motion of which deals with the motion of particles, which deals with the motion of particles without considering the forces causing the motion. Without considering the forces causing the motion. Study of particle in motion without considering the forces that causes that motion. ठीक है, ये एक ओवरऑल डेफिनेशन हो गया इसका, कि जिसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है, जो कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे अभी तक। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें हमें देखना क्या चीज है, मतलब इस टॉपिक से हम फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या चीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें फाइंडिंग क्या मिलती है कि हम काइनेमेटिक्स वाले में सबसे पहला टारगेट होता है कि हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। जो मेन टारगेट हमारा होगा वो होगा कि किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी फाइंड आउट करना। ठीक है, मतलब कि हम अगर वेलोसिटी निकाल लेंगे तो उसके बाद हम बाकी चीजें भी इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पे किसी भी समय में हम एक वेलोसिटी पहले फाइंड आउट कर लें। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा होगा इस यूनिट का कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं से उसकी वेलोसिटी मिल जाए। ठीक, जब वेलोसिटी मिल जाएगी तो उसके बाद हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम अपना रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम वहां पे और भी जो फोर्सेज वगैरह प्रेशर इन्वॉल्व होगा वो सारी चीजें वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि इस यूनिट में सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो ये है कि हम सबसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया तो इसमें जैसे आप लोग चलोगे, अभी जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स देंगे। जैसे आप लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा तो उस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए रहेंगे जहां से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आगे आएंगी। तो हमें माइंड में क्या रखना है कि कोई क्वेश्चन दिया है तो हमें जैसे मान लो आपको पता है कि वेलोसिटी अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर हम 3D की बात करें तो x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी u होती है, y की वेलोसिटी v होती है, z की वेलोसिटी w होती है। तो हमें पहले क्या करना होगा कि एक एक डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। u का निकाल लिए, v का निकाल लिए, w निकाल लिए, मतलब x y z का वेलोसिटी निकाल लिए। फिर इनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें हमें आगे स्टडी करनी होंगी इसमें कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होगा। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे लिखेगा क्वेश्चन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, वहां पे एक्स वाई जेड की कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू दी रहेगी 2, 3, 1, वहां पे टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 1 दे देगा, कहेगा फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें मतलब टोटल कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि हमें कैसे भी करके वेलोसिटी मिल जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो हम वहां से डिस्चार्ज भी निकाल लेंगे। मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है, वेलोसिटी का है हमारा। ठीक है, अब आते हैं कि इसका जो अप्रोच होता है कि मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच क्या होता है। ठीक है, जैसे हम काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो कह रहे हैं, यानी हम इसमें कहीं ना कहीं मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्लूइड के फ्लो के मोशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि अगर वो मोशन में है तो क्या क्या चीजें उसमें आ सकती हैं। तो हम उस टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए
दो अप्रोच दिए गए हैं, मतलब दो मेथड्स हैं आपके मोशंस को स्टडी करने के लिए, कह सकते हो। जैसे कह सकते हो कि यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब कर सकते हो बाय टू मेथड, लिख लो, फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय टू मेथड्स। फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय टू मेथड्स। ठीक, पहला आपका होता है लैग्रेंजियन मेथड, और दूसरा होता है आपका यूलेरियन मेथड। ठीक है, एक आपका होता है लैग्रेंजियन मेथड और दूसरा आपका होता है यूलेरियन मेथड। अभी बताता हूं दोनों मेथड क्या क्या होते हैं, तो इसको एक लाइन नोट कर लो जो भी लिखा हुआ है, फिर आते हैं मेथड्स के ऊपर, कौन से मेथड में क्या होता है स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं लैग्रेंजियन मेथड को। देखो ये दोनों मेथड क्या डिफाइन करते हैं, मतलब ये है कि जैसे हमें ये पता चल गया कि भाई हमें मोशन की स्टडी करनी है किसी भी फ्लूइड की, तो हमारे पास टेक्निकली दो मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम फ्लूइड के मोशन की डिस्क्रिप्शन को दे सकते हैं या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या उससे स्टडी कर सकते हैं। तो पहला मेथड है लैग्रेंजियन मेथड, दूसरा है यूलेरियन मेथड। ये बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में ज़्यादा पूछता है कि कौन से मेथड में क्या किया जाता है, या थ्योरेटिकली पूछ देगा कि भाई इस मेथड में क्या चीज़ हम एनालिसिस करते हैं। तो देखो सबसे पहले वाले पे आते हैं लैग्रेंजियन मेथड पे। तो लैग्रेंजियन मेथड में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर किसी फ्लूइड के पार्टिकल को फॉलो करते हैं उसके मोशन के दौरान। मतलब जैसे मान लो कि सिंपल ऐसे एग्जांपल देता हूँ लैग्रेंजियन मेथड का। जैसे मान लो कोई एथलीट है, वो दौड़ रहा है, कोई एक आदमी है दौड़ रहा है, आपको उसके बारे में पता करना है कि भाई उसका कितना स्टेप वो चल रहा है, कितनी वेलोसिटी उसकी है, कितना एक्सीलरेशन ले रहा है, वो कितना वो टर्न ले रहा है, कितना स्ट्रेट मूवमेंट कर रहा है, कितना जंप कर रहा है। तो जैसे वहां पे क्या है कि हम अगर उसके बारे में जानना हो तो हम क्या करेंगे कि भाई एक आदमी को उसके पीछे लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि भाई एक आदमी दौड़ रहा है, उसके बारे में जानना हो तो एक तरीका है, बट अगर उसके वेलोसिटी और मेन एक्सीलरेशन के बारे में जानना हो कि भाई उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होगी, तो भाई उसके पीछे एक आदमी लगा दो, वो उसके साथ दौड़ेगा, देखेगा कि भाई क्या बिहेवियर उसका है, कैसे कैसे जा रहा है, तो सब बताएगा उसके बारे में आकर के। क्या उसने इतना तेजी से यहाँ से टर्न लिया, यहाँ पे इतनी स्पीड बढ़ गई उसकी, उस तरीके से वो डिस्क्राइब करेगा। तो लैग्रेंजियन मेथड में ये होता है कि एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, मतलब एक कोई पार्टिकल है, उसको फॉलो किया जाता है उसके मोशन के दौरान। मतलब कि अगर कोई चैनल है, कोई पाइपलाइन है, उसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को उठा लिया जाएगा और उसको इंटायर मोशन के दौरान फॉलो किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहां तक उस मोशन की बात आएगी वहां तक हम उसको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने पे हमें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम चल जाएंगे कि भाई जैसे अगर आप किसी को पीछे फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम चल जाता है कि भाई उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बिहेवियर है, उस तरीके से। तो जैसे वो पार्टिकल गया तो बता गया भाई अगर वो 20 की वेलोसिटी जा रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड से, हमको 20 रखना है, तभी हम उसको पीछे रख पाएंगे, उसी के साथ मतलब उसको फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी मालूम चल जाएगी, उसका एक्सीलरेशन मालूम चल जाएगा आपको। तो मतलब ऐसे कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी और भी प्रॉपर्टीज
जो भी उस फ्लूइड की डिफाइन होती हैं या उस पार्टिकल्स के द्वारा, उसको हम वहां से जान सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका लैग्रेंजियन मेथड, कि मतलब यहाँ पे आपको एक पार्टिकल को फॉलो करके उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है। ठीक, ये हो गया लैग्रेंजियन अप्रोच, किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं उसकी फाइंडिंग के लिए। दूसरा आता है यूलेरियन मेथड। तो यूलेरियन मेथड में क्या करते हैं कि आपका हम एक पॉइंट एनालिसिस लेते हैं, मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो गया एक स्पीडोमीटर लेकर के, ठीक है, मेरे सामने से कोई दौड़ते हुए निकलेगा तो मैं बता दूंगा उसकी स्पीड कितनी है। मेरे हाथ में स्पीडोमीटर रहेगा, मैं उसको ऐसे लेके खड़ा रहूंगा, कोई एक इंटरसेप्ट होकर निकलेगा तो मैं बता दूंगा भाई उसकी स्पीड इतनी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपने एक लोकेशन फिक्स कर लिया कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सारा अपना सेटअप लगा देंगे। जैसे आप लोग मैच देखते हो तो क्या होता है, स्टंप के पास माइक लगा रहता है। ठीक है, आप देखते हो कि वहां पे स्पीड के लिए एक डिवाइस लगी रहती है जो स्पीड बताती है बॉल्स की। ठीक है, वहां पे आपका अल्ट्रा एज के लिए भी एक इक्विपमेंट लगा होता है जो वहां पे एच के बारे में डिफाइन करता है। तो मतलब क्या है कि आप बॉल को ना फॉलो करते हो, आपने क्या किया, एक लोकेशन पे सब कुछ लगा दिया है, कैमरा, माइक, सब कुछ, तो वहां आपको मालूम चल जाता है कि भाई ये चीज ऐसे बिहेव कर रही है। तो सेम वही चीज आपका यूलेरियन मेथड में होता है कि यहाँ पे हम पार्टिकल को फॉलो ना करके एक लोकेशन पे खड़े हो जाते हैं, एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट से पास होने पर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर लेते हैं कि इसका वेलोसिटी, इसका डेंसिटी, इसका एक्सेलरेशन, जो भी चीजें निकालनी है वो कितनी होंगी। ठीक है, तो अब देखो दोनों में इजी कौन सा पड़ा आपको। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो पार्टिकल एनालिसिस बहुत टफ हो जाती है, फिर हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा सारे एनालिसिस करने के लिए, तो और उसको फॉलो करके डिटेल बताना ये काफी टिपिकल काम हो जाता है। तो जो कॉमनली यूज मेथड होता है वो होता है यूलेरियन मेथड आपका, जिसको हम फ्लूइड में यूज करते हैं, कि हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं जहां पे हम अपना मतलब भाई एक पाइपलाइन है, वहां पे आप प्रेशर गेज लगा दिए, वहां पे पिटॉट ट्यूब लगा दी, अब फ्लो जाएगा तो पिटॉट ट्यूब से रीडिंग मिल गई वेलोसिटी की, प्रेशर गेज से मिल गया प्रेशर का रीडिंग, और फिश लगा दोगे वहां से डिस्चार्ज के लिए मिल जाएगा आपको। तो वहां पे क्या हुआ कि आप देखो जितने भी फ्लूइड इक्विपमेंट्स होंगे सब में यही एनालिसिस यूज होती है, जहां पिटॉट ट्यूब लगाते हो, मैनोमीटर लगाते हो, ऑरिफिस लग गया, वेंचुरी लग गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे तो आप क्या देखते हो कि उसके थ्रू पास हो रहा है, वहां से आपको रीडिंग उसकी सारी की सारी मिल जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूलेरियन मेथड। अगर एक लाइन नोट करना हो तो लिख लो इसको, पहला लिख लो लैग्रेंजियन मेथड में, इन लैग्रेंजियन मेथड a single fluid particle, in Lagrangian method a single fluid particle is followed in Lagrangian method a single fluid particle is followed during its motion and its velocity, acceleration, density, etc. velocity, acceleration, density, etc. are described ठीक है, मतलब सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करके हमने सब कुछ बता दिया। दूसरे पे आते हैं, सेकंड लिखिए यूलेरियन मेथड में, in Eulerian method the velocity, acceleration, the velocity, acceleration, pressure, density, in Eulerian method
the velocity, acceleration, pressure, density, etc. are described at a point in flow field, are described at a point in a flow field, in a flow field. ठीक है, यहां पे क्या हो गया कि एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वहां पे हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल को फॉलो कर रहे थे. नीचे लिखे नोट करके, द यूलरियन मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स. द यूलरियन मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, हम यूलरियन मेथड ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि काफी इजी हो जाता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सब कुछ लगा देंगे, वहां से हमें सारी डिटेल्स अपनी रीडिंग मिल जाती है. आप कभी भी लैब में जाओगे तो वेलोसिटी मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट का क्या सेक्शन बना हुआ है, बस आपको फ्लो पास कर देना है वहां से. ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 41 था जिसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है. ठीक है, और हमें अपने फ्लूइड फ्लो में किस चीज पे फोकस करना है, क्या पढ़ना है अपने पूरे इस यूनिट में. ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 42 में, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को. अभी ये इंट्रोडक्शन था कि काइनेमेटिक्स जान जाओ आप पहले, और फिर उसके बाद हमें क्या क्या चीजें और देखनी पड़ेंगी इसके थ्योरेटिकल टॉपिक एस्पेक्ट से. तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से जो अगला टॉपिक होगा वो आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा, जहां पे हम लोग स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वगैरह फ्लो देखेंगे. और भी फ्लोज हैं, लेमिनार, टर्बुलेंट, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, कंप्रेसिबल, ये सारी चीजें. ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 42 में. So thank you very much for watching. See you in the next lecture.